हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो दोस्तों यमुना नदी कौन से ज़िले में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन 2 चमोली उत्तराखंड, ऑप्शन 3 पटना बिहार, ऑप्शन 4 कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इन चारों ऑप्शन में से यमुना नदी कौन से ज़िले में जाकर के गंगा नदी से मिलती हैं। तो यह इस प्रश्न का जो ये ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसके नदियों के ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 घग्गर नदी, ऑप्शन 2 गंडक नदी, ऑप्शन 3 सोन नदी, ऑप्शन 4 है कोसी नदी। तो इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कही जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों जब मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा जो पानी है उस पानी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 देहांग, ऑप्शन 2 जमुना, ऑप्शन 3 मेघना, ऑप्शन 4 पद्मा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जिस नाम से जाना जाता है यह नाम है मेघना। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हिमनद यानी ग्लेशियर, तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सियाचिन, ऑप्शन 2 गंगोत्री, ऑप्शन 3 यमुनोत्री, ऑप्शन 4 है चेमायुंग डोंग। तो इन चारों ऑप्शन में से ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर यानी कि हिमनद से निकलती है। तो इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 गंगा नदी, ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन 3 सिंध नदी, ऑप्शन 4 है तिस्ता नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली जो नदी है, ये नदी है ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध
कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 तमिलनाडु में, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 3 कर्नाटक में, ऑप्शन 4 ओडिशा में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है ओडिशा में अवस्थित हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नासिक, ऑप्शन 2 पुणे, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 शोलापुर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन 1 नासिक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 प्रणुषणी, ऑप्शन 2 शतुद्री, ऑप्शन 3 अस्कन, ऑप्शन 4 है अर्जिकीय। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा रावी नदी का वैदिक नाम है प्रणुषणी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 लोनी नदी, ऑप्शन 2 नर्मदा नदी, ऑप्शन 3 कृष्णा नदी, ऑप्शन 4 व्यास नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनी नदी। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो दोस्तों मेघना नदी कौन सी दो नदियों से मिलकर के उनकी जो धारा प्रवाहित होती है, तो यह कौन कौन सी दो नदियों से मिलती हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 गंगा नदी और यमुना नदी, ऑप्शन 2 गंगा नदी और गोमती नदी, ऑप्शन 3 गंगा नदी और सोन नदी, ऑप्शन 4 है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मेघना जिन दो नदियों के सम्मिलित धारा हैं, ये दो नदियां हैं ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से मेघना की जो सम्मिलित धारा है यह प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं भारत जीके के, और ये प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं, और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों या फिर सीट एग्ज़ाम, अन्य वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, हम आपको उस ग्रुप से जोड़ देंगे। ठीक है, तो नंबर इस प्रकार है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे, और वहाँ पर आपको इन प्रश्नों का टेस्ट क्विज़ भी उपलब्ध होगा जिसके माध्यम से आप अपनी योग्यता का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पर आपको टेस्ट का स्कोर भी देखने को मिलेगा,
तो इस ग्रुप से आप जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप से मैसेज ज़रूर करिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।